देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरा। उर्दू बिहार की दूसरी जबान है, दूसरी सरकारी जबान है। बावजूद इसके सरकार इस जबान के साथ भेदभाव बरत रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनाब अमानुल्लाह खान साहब, कांग्रेस के सीनियर लीडर, निसार अहमद साहब रिटायर्ड उर्दू ट्रांसलेटर रहे हैं, और शमसुल हक साहब या एक्स प्रमुख हैं। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर अमानुल्लाह खान साहब से। अमानुल्लाह खान साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 15 मई 2020 से पहले उर्दू जबान, उर्दू लैंग्वेज कंपल्सरी था, लेकिन 15 मई के बाद से उर्दू जबान को ऑप्शनल बना दिया गया है। मतलब अगर मेरी मर्जी हो, आपकी मर्जी हो तो पढ़े, वरना नहीं पढ़े। सरकार और जनप्रतिनिधि ने उर्दू के साथ यह नाइंसाफी क्यों की है? क्या इसमें कोई साजिश नजर आ रही है आपको? आप विस्तृत रूप में बताएं। बिल्कुल, इसमें साजिश दिखाई दे रही है, क्योंकि 15 तारीख के बाद जो ऑप्शनल सब्जेक्ट इसको बनाया गया है, जबकि ये सब्जेक्ट कंपलसरी था। बिहार की ये उर्दू दूसरी जुबान है, तो जिस तरह मातृभाषा हमारा कंपलसरी है, उसी तरह बिहार में उर्दू यहाँ की दूसरी जुबान थी, तो ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट था हमारा। और उससे बच्चे तालीम हासिल करते थे और ये मान के चलते थे कि मुझे उर्दू को रखना ही रखना है, और वो उसका लगाव भी होता था। अब ये रख दिया गया है इस तरह से कि भाई ये ऑप्शनल विषय है, आप लीजिए चाहे नहीं लीजिए। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी एक घिनौनी साजिश है। मैं आदरणीय नीतीश जी से, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री से और शिक्षा विभाग के महकमा से ये मांग करते हैं कि देर न की जाए, इसके अंदर में ये भेदभाव खत्म किया जाए, और ये कंपलसरी सब्जेक्ट था, कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए। और इसके तहत हम लोगों को लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी, आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो उर्दू बेदानी तहरीक मधुबनी के बैनर तले हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब बिहार तक इस आवाज को बुलंद करेंगे, बल्कि पूरे देश तक। जब तक किसी भी भाषा को मारने के लिए एक साजिश की जाती है, उसी तरह से हम चाहेंगे पॉलिटिकल कुछ महकमा या सरकारी महकमा ये कहीं न कहीं तासुब बढ़त रहा है। जो इस देश के अंदर परिस्थिति है, उसी परिस्थिति को ये भी दर्शा रहा है। बिहार विधानसभा का भी चुनाव है, ऐसे में इस तरह का सेंटिमेंटल माहौल बनाना कि ताकि नहीं, हमने उर्दू को खत्म किया। उर्दू खत्म नहीं हो सकती। उर्दू देश की जुबान है, हिंदुस्तान की जुबान है, यही उर्दू पैदा हुई है। यहाँ के एक एक आदमी के दिल में उर्दू के लिए मोहब्बत है। और हम फिर मांग करेंगे नीतीश जी से कि उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए, इसको छोड़ा न जाए और ऑप्शनल से हटाया जाए इसको। कंपलसरी से जिस तरह 15 मई से पहले कंपलसरी था, वैसे ही तो खान साहब, आपने सवाल किया, उठाया, एक बहुत बड़ी बात आपने कह दिया कि अभी सामने चुनाव है। क्या आपको लग रहा है कि उर्दू जबान के साथ जो भेदभाव बढ़ती जा रही है, इससे उर्दू दाना जो तबका है, जो जानने वाले लोग हैं, उसके अंदर रोष होगा और इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये साबित करना चाह रही है बिहार सरकार कि हम जो रूढ़िवादी के साथ सरकार चला रहे हैं, रूढ़िवादी मानसिकता के साथ, उसको खुश करने के लिए या रूढ़िवादी मतदाता को खुश करने के लिए कि नहीं, हमने इसको ऑप्शनल में डाल दिया है, कंपलसरी हटा दिया, कि ताकि उनको लगे कि मेरे हक में कोई काम हो रहा है। लेकिन ये नाइंसाफी हम लोगों के साथ, अक़लियत के तबकों के साथ हो रही है, खास के अक़लियत तबका क्या, जुबान के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसलिए हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको पुनः पुरानी स्थिति में लाया जाए और उर्दू को कंपलसरी सब्जेक्ट तमाम इम्तहानों में, खास के जो 9th 10th वगैरह के इम्तहानों में, इसको जैसे था वैसे बहाल किया जाए। यही हम कहना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब मैं बात करता हूँ एक्स ट्रांसलेटर, वर्षों तक उर्दू के पोस्ट पर बहाल रहे जनाब निसार अहमद साहब से। जनाब निसार अहमद साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आप उर्दू ट्रांसलेटर के ओहदे पर बरसों रहे हैं, क्या आप से उर्दू का काम लिया गया? एक दूसरी बात, क्या आप अपनी सेवा के दौरान इससे अपने काम से संतुष्ट रहे? क्या इस दौरान कभी भी आपको ऐसा महसूस हुआ कि उर्दू के साथ सरकार या फिर महकमा भेदभाव कर रही है? आप इसके बारे में जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
सबसे पहले बात कि उर्दू से मुंसलिक मैं करीब 33-34 वर्ष से रहा हूँ, और इस बीच में जहाँ जहाँ चले आए गवर्नमेंट की अड़चनें रहती है और पदाधिकारी की भी अड़चनें रहती है, लेकिन हमने उसको बहुत बोल्ड तरीके से फेस किया। और जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, पहले तो मैं बिहार यूनिवर्सिटी में, मिथिला यूनिवर्सिटी में इसको अप्लाई करने के लिए, इसको उर्दू को जो है तमाम तरीके से जो है रखने के लिए पहले मैंने लड़ाई लड़ी थी। और उस वक्त मैं स्पेशल मजिस्ट्रेट में वहाँ था, वो कॉपी देखी जा रही थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की। उर्दू के कुछ नोइंग लोग थे जिन्होंने उर्दू में कॉपी वगैरह लिखी थी, उसको जो है तो वो लोग उर्दू वाले से नहीं दिखला रहे थे। हमने उस पर जो है विरोध किया। वहाँ की मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं जानता हूँ कि उर्दू की कॉपी है, गैर मुस्लिमों से या गैर उर्दूदार से क्यों दिखाया जा रहा है। उस पर उन लोगों ने कहा, आर झा थे उस वक्त एग्जामिनेशन कंट्रोलर, कहा कि उर्दू के जो है तो कोई ये टीचर नहीं है। हमने जबरदस्त कहा कि भाई टीचर नहीं है, हम उर्दू के स्टाफ है, आप हमसे उर्दू रीडर के तौर पर पढ़वा लीजिए और तब नंबर दीजिए। वहाँ लोग झोंक हुई, लेकिन आर झा ने बड़ा ही अच्छे ढंग से स्वागत किया। और उसके बाद प्रोफेसर खलील साहब उस वक्त में थे, उर्दू के मुंसलिक थे, और प्रोफेसर भी इंग्लिश के थे, वो वहाँ दौड़े हुए आए और कहा कि नहीं, जो निसार कर रहा है वो आपको करना होगा। आर झा ने हमसे पढ़वाया, और जो उसको नंबर कम स्टूडेंट को मिला हुआ था, उसका करीब जो तो 35 नंबर बढ़ा। तो पहला काम वहाँ हमने उर्दू का किया। दूसरा काम ये किया कि यूनिवर्सिटी में उर्दू में बहुत जगह जो थे उर्दू में बोर्ड वगैरह नहीं था। अब प्रोफेसर मोतियुर रहमान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू थे, और उन्होंने कहा कि इस तरह का जो है काम नहीं हो रहा है। आप विशाल बाबू ये लिखता है उर्दू भवन को उर्दू भवन लिखता है, क्यों उर्दू भवन लिखेगा? क्या उर्दू का जो तो जब वो तो ये है दर्शगाह है, तो उर्दू दर्शगाह लिखे, भवन क्यों लिखता है? तो इस तरह की जो वहाँ पर जो ये होती रही। ऑफिस में रहा तो वहाँ भी अनुमंडल कार्यालय में मैंने काम किया, वहाँ भी हमको कोई रोक टोक नहीं और अनुमंडल से, बल्कि एक चैम्बर स्पेशल दिया गया था, और उर्दू का सारा काम मैं वहाँ करता था। लोग वही है कि जो उर्दूदार लोग आते थे वो एक पेपर भी मांग लेते थे, चाय भी पी लेते थे, और दरख्वास्त अंग्रेजी में लिखना शुरू करते थे। जो वोट पटांग दरख्वास्त लिखते थे, उर्दू अंग्रेजी भी सही ढंग से नहीं आती थी। हमको बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन मजबूर हो जाते थे उन्हीं लोगों से कि भाई कहते थे कि हम मुसलमान हैं, बराबर। तब फिर हम बैठा के अपने से, और उसके बाद उसकी दरख्वास्त को हम वहाँ काम करते। निसार साहब, आपसे बस एक संक्षिप्त में बात जानना चाहेंगे आप सुनाओ कि अभी आपने देखा होगा कि आप मधुबनी के डीएम थे जनाब सिद्दीक अशोक साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया था, उर्दू मुशायरा करवाया था। आपको याद होगा उस प्रोग्राम में आप भी थे। हाँ। क्या उसके बाद से अब तक फिर नहीं कराया गया? हाँ। अब तक फिर नहीं कराया गया। तो आप लोग की भी एक संगठन है, तंजीम है, आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे? महकमा गलती कर दिया है? नहीं, महकमा की कोई गलती नहीं है, और हम लोगों की भी इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें होना था दिसंबर में, लेकिन कुछ कठिनाई, कुछ दिक्कतें आई, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसका मार्च में प्रोग्राम रखा था, लेकिन कोविड-19 के आ जाने की वजह से ये दूसरा मुशायरा वगैरह नहीं हो पाया। लेकिन उसका मुशायरा का फिर भी जहाँ ये सब खत्म होगा, हम लोग मुशायरा और उर्दू के मुतालिक जो भी काम होगा हम लोग करेंगे। आप लोग को भी बाकायदा बुलाएंगे। तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं अभी जो उर्दू के साथ किया गया है? अभी जो नई एक बात आ गई है, 15 मई से पहले उर्दू की सेकेंड लैंग्वेज यहाँ की MIL है, और उसको SIL कर दिया है, स्टेट इंडियन लैंग्वेज कर दिया है। जो मदर इंडियन लैंग्वेज था वो अब हो गया है स्टेट इंडियन लैंग्वेज। यानी आपका ऑप्शन होगा कि आप हिंदी भी रख सकते हैं, मैथिली भी रख सकते हैं। ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया, आप जो भी रखना हो रखें। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि शुरू में फारसी को ख़त्म कर दिया गया, अरबी को ख़त्म कर दिया गया, अब ला करके उर्दू को इस तरह से ख़त्म किया गया कि उर्दू तबका नेस्ट नाबूद हो जाए और उसका कोई काम उर्दू में नहीं हो, बल्कि जो टीचर्स की बहाली होगी उसमें भी उसकी ज़रूरत नहीं होगी, बाहर करने की क्या ज़रूरत है। साथ साथ उर्दू के लिए जो अगर किसी को मरना हो, मुर्दा करना हो, तो सर सैयद अहमद ने पहले भी कहा था कि इसकी ज़बान तो पहले ख़त्म कर दो। तो अब हमारी ज़बान को ख़त्म करके हम लोग को मारने की कोशिश की जा रही है। इस गवर्नमेंट से ऐसी तवक्को नहीं थी। इन्होंने बहुत सा काम उर्दू के लिए किया, लेकिन एक आ करके ये एक नया सोचा छोड़ करके
अब सारे तबके के मुसलमानों को या सारी उर्दूता को ये तंग कर रही है, और ये उर्दूता खामोश बैठेगा नहीं, बल्कि आग के शोले की तरह भड़केगा और भड़केगा और बढ़ करके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ठप कर देगा। अगर ये आजकल में 2-4-10 रोज में इसका कोई नया समाधान नहीं निकाला गवर्नमेंट ने, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अब आइए हमारे एक आखिरी मेहमान हैं, वो एक्स प्रमुख शमसुल हक साहब हैं। शमसुल साहब, आप ये बताएं कि अभी जो बातें हम लोगों के सामने आई है, सरकार की जो नीति है उर्दू के खिलाफ या उर्दू को लेकर जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोग सड़क पर उतरेंगे इसके लिए? बहुत बहुत सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कामरान साहब कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो इस मुस्लिम संप्रदाय के साथ जो भेदभाव पूरे हिंदुस्तान बिहार में किया जा रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अभी कहा कि अभी जो प्लानिंग बिहार सरकार की हुई है, मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि सही कहा है अभी लोगों ने कि किसी अगर कौम को मारना है तो पहले उसकी जबान को मारा जाता है, उसको दबाया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। वे पूरी प्लानिंग के साथ इस कौम को, इस समाज को समाप्त करने की ओर सरकार का ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि उर्दू किसी की मुसलमान की भाषा नहीं है। आप अगर हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी और उर्दू दोनों भाई बहन की तरह है। आज हिंदी भी जो पूरे हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा बनी है, उसमें भी बहुत सारे लफ्ज हैं जो उर्दू के इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कहाँ से इसको हटाएंगे? तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार नीतीश जी को ये इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आप उर्दू के साथ भेदभाव नहीं करें, और यदि आप भेदभाव करेंगे तो चुनाव का समय है। हम समझते हैं कि पूरी ये कौम आपके विरुद्ध जाएगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये नहीं समझिए कि सिर्फ ये बिहार का ही मामला है, हम समझते हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान का मामला है। इसलिए सरकार को यथाशीघ्र जल्द से जल्द इस उर्दू की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार की बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। और उसमें अभी जो ये शुरुआत किया गया है उर्दू का, कि आप उस भाषा को आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो नहीं रख सकते हैं, तो अगर कोई पढ़ने वाला ही नहीं रहेगा तो ये सरकार की जो प्लानिंग है, जो राष्ट्र जो इस स्टेट की सेकेंड राजभाषा है, वो कहाँ सफल होगी, किस पे सफल होगी? इसी सब बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शमसुल हक साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।